मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ चीमा साहब, आज इटली के पास जो किश्ती गिरी है जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डूबे, सारे मंडी पौधे ने गुजरात के, उनका सोयो मोटो एक्शन कौन लेगा? और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। क्या अपनी माँ के कपड़े फाड़ते हो यार? सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी माँ को। हमारे पास फौज बेचने के अलावा और एक दो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास आप देखें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी है बहुत बड़ी है, इस वजह से हमारे पास तो फुल राइट्स है। वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। जब भारत ने ये हिम्मत की कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करे, दैट इज फैंटास्टिक। भारत के लिए वो आलमी सुटकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं, कंपे टांग रही थी, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मैं अब डीएनए पे बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूँ। Yeah, we are safe with India. We, in fact, I pray जिस दिन हम लोग अपने मकबूजा कश्मीर के भाई बहनों को हमारे जैसे सेफ करें। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। He went from the public schools. We are safe. In fact, मतलब मुझे नहीं लगता है हमारा कोई और फ्यूचर हो सकता था विदाउट इंडिया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना है कि भाई हमारा जो डीएनए है वो ख़राब हो गया है। अब दरअसल ऐसी कोई बात होती नहीं है कि आपका डीएनए बदल गया है या फिर ख़राब हो गया है फिर अच्छा हो गया है। लेकिन जो है पाकिस्तान आज तक आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहा है। वो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि भाई हमारे जो रूट्स है वो हिंदुस्तानी रूट्स है। 1947 से लेकर ही उनकी हिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन अगर वो यहाँ पर चीज़ें एक्सेप्ट कर ले तो उनकी हिस्ट्री 4000, 5000, 10,000 सालों पहले की हो सकती है। लेकिन अब वो होता है ना कि भी अगर हम खुद को हिंदुस्तानी या फिर कहीं इंडियन रूट्स का मानेंगे तो हमें हिंदुओं के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फिर ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम जो है ना वो पहले हिंदू ही थे, फिर तलवार के ज़ोर पर हमें कन्वर्ट किया गया, और फिर जब कई सारी रियलिटी है ना वो बाहर आएगी और जो हिंदुओं के प्रति जो हेट्रेड है ना वो बंद होने लगेगा। सामाजिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो कम होने लगेगा, क्योंकि लोग प्रश्न पूछना शुरू करेंगे कि अगर हमारे रूट्स इंडियन ही है, अगर हम पहले हिंदू ही थे, तो फिर आज हम इतना हेट क्यों करते हैं इंडिया को और ख़ास करके हिंदुओं को। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। 75 इयर्स हो गए, कश्मीर जो है वो मसला ही है और इसका हल नहीं कोई निकल सका। बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या समझती हैं? कश्मीर एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हियर पीसफुली, वी आर एक्चुअली लिविंग हियर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था ना है। थिंग्स आर गेटिंग कूल डाउन। अब मुझे नहीं पता आप लोग देख क्या रहे। अच्छा मुंतहा, अब मुझे ये बताएं कि आप मतलब लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 2 ऑप्शंस दी जाती हैं, आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक पार्ट है कश्मीर का, एक जो पार्ट है वो इंडिया में। दरअसल लड़ाई ये मतलब इसी की है कि आधा है, दो साइड पे डिवाइड किया गया है। तो मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि आपने इंडिया किस वाली कश्मीर में जाना है या पाकिस्तान वाली कश्मीर में जाना है, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगी? पहली बात, ये ऑप्शन मैं सुनना नहीं चाहूंगी। और दूसरी बात, आप खुद कंपेयर करें जो पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, और जो हम एज अ स्टेट यूटी है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या बेहतर है, कहाँ बेहतरी हो रही है? इकोनॉमी देखें, पिछले 2 सालों से, इस बात पे तो मैं भी एग्री करूंगी कि पिछले 2 सालों से काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में पिछले 2 सालों से नहीं, पिछले 2 सालों से हम
2 सुन रहे हैं सालों से देखिए हमारे यहाँ 2019 से इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट देखिए हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट कॉलेज, जो कॉलेज हमारे मुगल एम्परर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो इट्स नॉट ओनली पिछले 2 सालों से, ठीक है? ये 75 ईयर से भी आगे से हो रहा था। अब वो कंपेयर कीजिए और आप अपना जो आपने मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है, वो कंपेयर कीजिए। इंसान कभी नहीं चाहेगा कि दलदल में खुद को धकेलना, मैं तो अपनी जगह पे खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये चाहूंगी वो लोग बेचारे आजाद होके हमसे जुड़े, हम लोग अच्छा कश्मीर बनाए। पाकिस्तान के लोग अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों वो ऑप्शन चुनूं? काफी जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि हमें अलग रियासत चाहिए, और क्या इसका लाइक पाकिस्तानी कश्मीरी देखिए, देखने को सोशल मीडिया पे ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर में कितनी एट्रोसिटीज हो रही है, वहां पे कैसे घसीट घसीट के लोगों को मार रहे हैं, वहां हो क्या रहा है वो हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर वो अपने राइट्स के लिए अभी लड़ रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? मुंतहा देखिए, सोशल मीडिया, फिर वही बात आ जाती है सोशल मीडिया की। अब मैंने आपको पहले ही इस बात से एग्री किया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहे हैं, चीज़ों के मतलब आटे के लिए यहाँ पे बहरान है, और काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सीज के अलावा लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, और मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन इस चीज़ को साइड पर रखकर फिर भी अगर देखा जाए तो आप नहीं, एज अ कंट्री इस चीज को साइड पे कैसे रखे जब आपके लोग सेटिस्फाई नहीं है? आप दूसरे मुल्क के पीछे क्यों पड़े? एज अ सिटीजन, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल बी इन पाकिस्तान, आई विल क्राई फॉर माई राइट्स। तो इस चीज को एक कंट्री नजरअंदाज करके दूसरे मुल्क के पीछे कैसे पड़ सकती है? दिस अ क्वेश्चन। और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। हमारे पास तो फुल राइट्स है, वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है, पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो इजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। he went from the public schools। वहां मां क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ? क्यों अपनी मां के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं? शर्म नहीं इनको आती? कोई जमीर नहीं है इनके? हर सीएसएस अफसर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से। लेकिन वो करता क्या है? शादी कर लेता है किसी अमीर और बड़े नवाब की बच्ची से, सारी जिंदगी उसके खर्चे पूरा करता है, गरीबों का खून चूस चूस के। चीमा साहब, इनको कुछ शर्मो हाई आई नहीं है? कोई लेगेसी ही नहीं, सोचते ही नहीं है कि कब्र में जाना है, वहां लेके क्या जाएंगे हम? और डोगर साहब 70 करोड़ ताड़ का जवाब देना, वो कहता 70 करोड़ के घर में रह रहा बंदा, पोजीशन उसकी क्या एसएसपी है। डोगर साहब ने तो सीएसएस किया होगा ना कभी? डोगर साहब कौन से नवाब पटियाले के जुआई हैं? लेकिन पता नहीं चीमा साहब, मैं तो हैरान होता रहा हूं कि ये क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार? सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को। कौन सा मुल्क आपने देखा जो अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो? आप तैयार हैं आज? आप तैयार हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर रेडी। पेट्रोल खां सब हाथ में लेके फिर रहे, तीली लगाने की देर है। चलो चीमा साहब, फिर सुआए आपके कुछ जजों के ऐची सोनिया ने, बाकी कुछ होंगे जो नीचे से भी आए होंगे। मेरा ख्याल हो पटी पड़ा इस वक्त वो कई जो है नकवी साहब, मेरा ख्याल इज नॉट ऐची सोनिया, लेकिन कई ऐसे है। लेकिन चले कोई नहीं, लेकिन जो ऐची सोनिया ने है तो पाकिस्तानी ना। लेकिन किसी को है पाकिस्तान का कोई ख्याल? किसी को? मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आज इटली के पास जो किश्ती गिरी है जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डूबे, सारे मंडी पौधे ने गुजरात के, उनका सोयो मोटो एक्शन कौन लेगा? सही कह रहे हैं। इस वक्त 55,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, 2 लाख से ज्यादा केसेस हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। इनको सिर्फ पॉलिटिकल केसेस ही नजर आते हैं? क्या बात है? सुबह अदालत खुलती, हाई कोर्ट की खुलती थी, शाम तक बैठ के वहां जिस तरह किराने की दुकान खोल के बैठे जज इमरान खान का इंतजार करते थे सारा दिन बैठ। ये सिस्टम, कोई मॉरल्स ही कोई नहीं, कोई शर्मो हया ही नहीं। उस बंदे को शर्म नहीं है जिसकी
जिसकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है कि इंसाफ ये चीज है। आज कह रहा, कहता वो जज साहब को कह रहा है, वो कहता जी उठ के तुसी भी उस बैंकिंग कोर्ट च आ जाना, कहता मैं फलाने चौक च खलोता उत्ते आके मिल जाओ, अदालत इत्थे मेरे को चुक के ले आओ, और ही इज द हेड ऑफ अ तरीके इंसाफ। चीमा साहब, ये दुख इस बात का होता है कि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के दुनिया नजर आती है, वहां पे जो 22 करोड़ है उनकी मत मारी जा चुकी, सुन करके रख दिया उन्होंने इनको। यहां नजर आता है कि बांग्लादेश आपसे, उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी। इस वक्त आपके अफगानी भी आपसे आगे निकले जा रहे हैं। उन्होंने भी जितनी आर्मी बेसिस थी वहां ट्रेड सेंटर्स बना रहे हैं वो, और ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ जिहाद करो, जिहाद जिहाद जिहाद, हालांकि ਤੁਹਾਡੇ डीएनए च जिहाद नहीं।